अगर आपके मोबाइल में सारी लाइन चेक करने के बावजूद भी अगर आपका मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ है तो आपको जो चेक करना है वो करना है कि सबसे पहले आपको मोबाइल में एयरटेल सिम लगाना है। एयरटेल सिम लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अगर 2G प्रॉब्लम होगा या 4G प्रॉब्लम होगा, अगर 4G में प्रॉब्लम होगा तो 2G में आपका नेटवर्क 100% आ जाएगा। पर भी IO का एक लाइन निकलता है जो 1.8 होता है, तो इस कैपेसिटर को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तो ना आपका RFIC काम करेगा और ना 2G काम करेगा ना 4G काम करेगा। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ है या 4G IC नेटवर्क का प्रॉब्लम है या नेटवर्क आपका बिल्कुल नहीं सिंगल है या इमरजेंसी कॉल बना हुआ है, तो उसकी सप्लाई के बारे में बात करेंगे। या नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चेक करनी होती है या कौन सी सेक्शन में कितनी वोल्टेज आती है, 1.8 वोल्ट, 1.0 वोल्ट, 3.7 वोल्ट विवेट लाइन की सप्लाई कहाँ पर जाती है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। इससे पहले आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सबसे पहला स्टेप में जो लाइन हम लोग चेक करेंगे वो चेक करेंगे एंटीना स्विच। एंटीना स्विच से एक लाइन जाता है जो कि यहाँ से होते हुए यहाँ पर एक फिल्टर जैसा लगा हुआ, उसके बाद यहाँ से होते हुए ये 2G IC में जाकर के इनपुट होता है। तो ये 2G में आकर के ये लाइन इनपुट हुआ है, उसके बाद यही लाइन जो है यहाँ से निकलता है, यहाँ पर एक लाइन निकलता है जो RFIC और आपका 4G IC में जाकर के इनपुट होता है, जो TRX का लाइन होता है। और TRX का मतलब होता है कि सिंगल को ये ट्रांसफ़र भी करता है और रिसीव भी करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर एक डुप्लेक्सर लगा हुआ है, इसको हम TX फिल्टर भी कहते हैं, इसको RX फिल्टर भी कहता है। तो यहाँ से होते हुए ये RFIC में जाकर के इनपुट होता है और यहाँ से फिर यही लाइन ये निकल करके और आकर के आपका 4G IC में आकर के इनपुट होता है। अगर ये डुप्लेक्सर आपके मोबाइल में अगर ख़राब हो जाए तो आपका ना RFIC काम करेगा ना 4G IC काम करेगा। चाहे आप 2G PFO पावर एम्पलीफायर सारी आईसीओ को अगर बदल डालेंगे अगर ये ख़राब रहेगा तो फिर आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो ये सब लाइन कोई जल्दी से बताता नहीं है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो इन डुप्लेक्सर को जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रख कर के काम करना होगा। उसके बाद पहला स्टेप में इस लाइन को चेक किए डुप्लेक्सर को। दूसरा स्टेप में जो लाइन हम लोग चेक करेंगे, क्योंकि हम लोग का मोबाइल में सबसे पहला काम होता है कि कोई भी चीज़ चलने के लिए उसको चार्ज की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ चार्जिंग IC से VPH पावर लाइन है, यहाँ से दो लाइन जाता है, एक VPH पावर लाइन जाता है जो विवेट लाइन और एक विवेट लाइन जाता है। दोनों सेम वोल्टेज होता है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। तो ये जाकर के कहाँ इनपुट होता है उसको एक बार सबसे पहले हम लोग को देखना है। तो यहाँ से होते हुए 2G PFO में जाकर के इनपुट हो रहा है 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट। इन दोनों कैपेसिटरों पे मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर भी अगर ये कैपेसिटर में से कोई एक भी ख़राब हो जाए तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में यही VPH पावर लाइन को देखना है। VPH पावर लाइन जो यहाँ से होते हुए ये लाइन निकलता है और आकर के आपका 4G IC में जाकर के इनपुट हो रहा है। तो इस लाइन को भी चेक करना है। यहाँ पर जो कैपेसिटर वगैरह है ये ख़राब हो जाएगा तो आपके मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो पहला स्टेप में डुप्लेक्सर के बारे में बात किए। दूसरा स्टेप में चलो VPH और VBAT दोनों लाइन बात की। अब तीसरा स्टेप में जो लाइन चेक करेंगे वो चेक करेंगे, जैसे ये हमारे मोबाइल में RFIC है। RFIC को चलने के लिए पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग को तो पता ही है। तो पावर मिलेगा कहाँ से? तो पावर जो मिलता है ये पावर IC इसको पावर देता है, तब जाके RFIC वर्किंग करता है, तो सिग्नल को फिल्टर करता है। तो अब बात करते हैं कि तीसरा स्टेप में जो लाइन हम लोग चेक करेंगे वो चेक करेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है। इस कैपेसिटर के ज़रिए आपका 1.8 वोल्ट का लाइन सप्लाई होता है और आकर के यहाँ पर RFIC में इनपुट हो रहा है। तो इस कैपेसिटर में 1.8 वोल्ट आपको चेक करना होगा। अगर यहाँ पर कोई कैपेसिटर अगर आपके मोबाइल में ख़राब होगा तो फिर आपके मोबाइल में प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो इस लाइन को चेक करना है। उसके बाद चौथा स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना है वो चेक करना है। यहाँ से एक और लाइन निकलता है जो इस पॉइंट के ज़रिए निकलता है और यहाँ से होते हुए ये लाइन जो होता है, यहाँ पर जितने भी जगह ये लाइन किया हुआ है ये कलर का, वो सब में आपको 1.2 वोल्ट चेक करना होगा। इन सारे कैपेसिटरों पे यहाँ पर जितना है कोयल कैपेसिटर सारे में 1.2 वोल्ट मिलना चाहिए। एक भी अगर आपके मोबाइल में मिसिंग रहेगा तो फिर आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। अब छठा स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना है वो चेक करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ज़रिए आपका 1.8 वोल्ट का VIO का लाइन निकलता है जो कि दो जगह जाता है। अगर ये लाइन आपके मोबाइल में ख़राब रहेगा तो ना 4G काम करेगा और ना ही आपका 2G प्रॉब्लम
बना हुआ रहेगा, क्योंकि 2 जगह जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर आपका 4G आईसी में ये लाइन जाकर के इनपुट होता है 1.8 वोल्ट का, और इस कैपेसिटर के ज़रिए। तो इस कैपेसिटर को चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ से यही लाइन निकल करके और आपका मोबाइल में जो प्रॉब्लम है, ये लाइन जो है वो आपका 2G में जाकर के इनपुट हो रहा है। इस कैपेसिटर पे 1.8 वोल्ट मिलना चाहिए, तब जाके मोबाइल में आपका नेटवर्क का इशू जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। उसके बाद छठा स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना है वो चेक करना है। यहाँ पर RFIC 2 लाइन आउटपुट करता है, जो कि 2G में जाकर के इनपुट होता है, और ये TX का लाइन होता है। तो यहाँ पर जैसे RFIC से निकल करके और आपका 2G PFO में जाकर के पावर एम्पलीफायर में जाकर के इनपुट हो रहा है, तो इस लाइन को भी चेक करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये 2 लाइन अगर आपके मोबाइल में ख़राब रहेगा तो फिर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। 7वां स्टेप में जो लाइन आपको चेक करना है वो VPA का लाइन चेक करना होगा, क्योंकि कई मोबाइल में VPA जो APT IC से ये लाइन जुड़ा होता है, और APT IC और जो मोबाइल में होता है तो सिर्फ APT IC को हम लोग हीट करते हैं तो मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर VPA का लाइन होता है, इसमें 1.8 वोल्ट का लाइन बनता है। तो ये कहाँ पर जा कर के इनपुट होता है, वो बताने से पहले बस आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो यहाँ से ये VPA का लाइन जो है इस कोयल के ज़रिए और यहाँ पर एक कैपेसिटर वगैरह के ज़रिए यहाँ से होते हुए आपका 4G IC में जाकर के इनपुट हो रहा है 1.8 वोल्ट। यहाँ पर बहुत सारा कैपेसिटर है, अगर ये कैपेसिटर वगैरह ख़राब हो जाए तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम बना हुआ रहेगा। तो इन सारे लाइनों को चेक करना है। अगर यहाँ सब चेक करने के बावजूद भी अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो आपको 3-4 ऐसे बोनस टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर वो बोनस टिप्स अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम जो भी है वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपके पास कस्टमर मोबाइल लेकर आए तो सबसे पहले ध्यान देना है कि वो बॉडी तो कहीं चेंज तो नहीं किया है। अगर चेंज किया होगा तो उससे भी कई बार मोबाइल में नेटवर्क वीक प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले बॉडी को देखना होगा। उसके बाद दूसरा बोनस टिप्स में आपको जो देखना है कि ये एंटीना वायर जो होता है, एंटीना वायर भी कई बार ख़राब होने से नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है। सारे आईसी को हम लोग बदल डालते हैं लेकिन फिर भी नेटवर्क नहीं आता है, तो इन बात का ख्याल रखना है। और तीसरा बोनस टिप्स में ये बताने वाला हूँ कि मोबाइल में अगर जियो सिम लगाए तो आपको एयरटेल सिम लगाना है। एयरटेल सिम लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके मोबाइल में 4G IC ख़राब है तो 2G में नेटवर्क आ जाएगा। तो 2G में नेटवर्क अगर आ गया तो समझ लीजिए कि 4G में आपका प्रॉब्लम है, तो 4G IC को बदलना होगा और रिवॉल्व करके लगाएंगे तो नेटवर्क आ जाएगा। और अगर एयरटेल सिम लगाने के बाद फिर भी अगर मोबाइल में कोई सिम में भी नेटवर्क नहीं आया और नो सिंगल का नो सर्विस का प्रॉब्लम बना हुआ है, तो ये 100% RFIC में प्रॉब्लम। RFIC को रिवॉल्व करके लगाएंगे तो हो जाएगा, नहीं हुआ तो आपको बदलना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।